वीडियो में हम लोग बातें करेंगे क्लास एंड आईडी के बारे में। क्लास और आईडी एक एट्रीब्यूट होता है सीएसएस के अंदर। इसको हम लोग एचटीएमएल में भी यूज़ करते हैं और इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ करते हैं। ये दोनों दिखने में तो एक जैसे लगते हैं, बट इनकी जो काम होते हैं, इनके जो तरीके होते हैं काम करने के, वो थोड़ा सा अलग होता है। तो सबसे पहले हम क्लास के बारे में देखते हैं। देखिए, क्लास जो होता है ये एक ही नेम को आप यूज़ कर सकते हो। क्लास का जो नेम होता है, सेम क्लास को आप अलग अलग मल्टीपल एलिमेंट्स में आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, जैसे अगर आपने कोई एक एलिमेंट यूज़ किया है p, और कोई एक एलिमेंट यूज़ किया है h1, कोई एक एलिमेंट यूज़ किया है h2, तो आप चाहो तो तीनों को सेम क्लास दे सकते हो। इनका इनका क्लास नेम आप सेम यूज़ कर सकते हो। अब ये कैसे करना है मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा। बट आईडी के केस में क्या होता है कि अगर कोई एक p, आपने एक एलिमेंट क्रिएट किया है और एक h1 एलिमेंट क्रिएट किया है, तो p का जो आईडी होगा वो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे आईडी 1 हो गया, और h1 का जो आईडी होना चाहिए वो दूसरा होना चाहिए। दोनों सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आईडी जो होता है जस्ट लाइक योर रोल नंबर, लेकिन जो क्लास होता है ये ग्रुप का नेम होता है। जैसे आप अगर कहीं पे पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पे अलग अलग ग्रुप बने होते हैं, तो उस ग्रुप के अंदर हो सकता है 10 लोग हो सकता है 50 लोग हो। तो आपको अगर उनको इकट्ठे बुलाना होता है तो आप क्या कहते हो कि फॉर एन रेड हाउस के जो भी पर्सन है, जैसे हमारे हमारे कॉलेजेस में चलता था रेड हाउस, ग्रीन हाउस, तो ग्रीन हाउस के जितने भी मेंबर हैं सब आ जाएं, मिलना है उनसे छुट्टी के बाद। तो वो पूरे पूरे क्लास, पूरे ग्रुप के लिए यूज होता है। लेकिन आईडी आईडी के लिए जैसे बोलते हैं कि 151 रोल नंबर का जो पर्सन है वो आ जाए, उससे छुट्टी के बाद मिलना है, तो कोई एक लड़का ही जाता था। तो आईडी यूनिक होता है और केवल एक एलिमेंट के लिए होता है। क्लासेस जो होते हैं ये मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए हो सकते हैं, ग्रुप के लिए यूज हो सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। अब क्लासेस और आईडी यूज क्यों करते हैं? देखिए, क्लासेस और आईडी जो होता है बेसिकली हम लोग यूज करते हैं स्टाइल लगाने के लिए। जब आप एचटीएमएल में आईडी बना रहे हो, आप आईडी किसी भी एलिमेंट को दे रहे हो, तो या फिर क्लास अगर आप दे रहे हो, तो आप उसको यूज कर सकते हो बाद में जावास्क्रिप्ट में या सीएसएस में। तो आप उसमें अनलिमिटेड स्टाइल लगा सकते हो, कई सारे अनलिमिटेड स्टाइल लगा सकते हो, चाहे वो क्लास हो चाहे वो आईडी हो। क्लासेस जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर आपने अगर एक क्लास लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में NAME, और एक आपने लिखा हुआ है NAME, अब ये स्मॉल जो है ये एक अलग क्लास हो गया, कैपिटल लेटर में जो लिखा है ये अलग क्लास हो गया, दोनों का अलग अलग क्लास हो गया, ये सेम नहीं होगा। चौथी चीज जो है, जब आप क्लास को एज अ सेलेक्टर यूज करते हो। सेलेक्टर क्या होता है? जब आप HTML में किसी एलिमेंट को क्लास दे रहे हो, उसका एक क्लास नेम दे रहे हो, तो उसको आप CSS में कैसे यूज करोगे? डॉट डॉट ऑपरेटर यूज करके। लेकिन अगर आईडी के केस में हम देखें, तो आईडी के केस में आपको हैज यूज करना होगा एज अ सेलेक्टर। अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने नोटपैड ओपन किया हुआ है, मैंने एक बेसिक स्केलेटन बना लिया HTML का, जिसमें मैंने स्टाइल टैग और बॉडी टैग सब कुछ यूज किया हुआ है। मैं सबसे पहले 2-3 हेडिंग बना रहा हूँ। जैसे H1 मैंने लिखा यहाँ पर हेडिंग नंबर 1, और H1 को क्लोज कर दिया। फिर मैंने एक H3 बनाया, इसको मैंने लिखा हेडिंग सेकेंड, और H3 लिख देता हूँ इस तरीके से। एंड फिर मैंने एक पैराग्राफ बनाया जिसमें लिख देता हूँ पैराग्राफ फर्स्ट, और फिर मैंने एक बनाया पैराग्राफ सेकंड, इस तरीके से। मैंने ये 4 लाइनें क्रिएट किया है। इसका आउटपुट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ब्राउजर पे रिफ्रेश किया, तो हेडिंग 1, हेडिंग 2, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, सिंपल। मैंने अभी HTML में एक वेब पेज बनाया हुआ है। अब मुझे फॉर एन एग्जांपल मैं H1 को एक आईडी डिफाइन करना चाहता हूँ, H1 को एक आईडी देना चाहता हूँ। तो आपको आईडी नाम का एट्रीब्यूट यूज करना होगा, इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर उस आईडी का आप क्या नाम देना चाहते हो। जैसे मैं एक सिंपल नाम देना चाहता हूँ आईडी नंबर 1, ID 1, और H3 को मैं देना चाहता हूँ ID इज इक्वल टू, ID एक एट्रीब्यूट होता है, इसको मैं दे रहा हूँ ID नंबर 2। मैंने 2 आईडी बनाया है, एक H1 के लिए आईडी नंबर 1, और एक H3 के लिए। अब मुझे चाहिए कि मुझे इस H1 को यूज करना है स्टाइल यानी कि CSS के अंदर। CSS के अंदर स्टाइल के अंदर यूज करना है कुछ, इसके अंदर मुझे लगाना है कुछ कलरफुल
इनको कलरफुल बनाना है, प्रेजेंटेबल बनाना है स्टाइल के अंदर। तो अगर मुझे आईडी को एक्सेस करना है तो मैं हैश ऑपरेटर यूज करूंगा, हैश आईडी नंबर 1। अब मैं हेडिंग नंबर 1 में अपने स्टाइल लगाना चाहता हूँ। तो जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी CSS में वर्क किया है, तो मैंने इस तरीके से करली ब्रैकेट बनाया और हैश यूज किया है। अब मैं टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो सेंटर कर रहा हूँ, सेंटर इस तरीके से। फिर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे कलर भी चाहिए, ये कलर मुझे चाहिए टेक्स्ट का, मैं ले लेता हूँ वाइट कलर। एंड मुझे बैकग्राउंड कलर भी चाहिए, मुझे बैकग्राउंड कलर भी यूज करना है। बैकग्राउंड कलर मैं ले लेता हूँ ग्रे कलर, इस तरीके से। तो मैंने एक सिंपल सा अलाइनमेंट यूज किया, कलर यूज किया फॉन्ट का, और बैकग्राउंड का कलर मैंने ग्रे यूज किया हुआ है। और ये मैंने हेडिंग नंबर 1 के लिए किया हुआ है, क्योंकि आप डायरेक्टली उस आईडी को हैश करके, उस आईडी को यूज करके उसमें स्टाइल लगा सकते हो। अब मैंने ब्राउजर में जाकर मैंने रिफ्रेश किया, तो आप देखो फर्स्ट जो जो आईडी नंबर 1 था उसमें मॉडिफिकेशन हो गया है। अब मुझे चाहिए कि नहीं मुझे है आईडी नंबर 2 को भी यूज करना है, मुझे आईडी नंबर 2 में भी ये कुछ चीजें लगानी है। तो या फिर आप अब जैसे आईडी नंबर 2 यूज करना है तो आईडी नंबर 2 यूज किया आपने, एंड इसमें भी आपने करली ब्रैकेट यूज किया। मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे सेम टू सेम यही यूज करना है, मैंने इसी को कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। मैंने इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे रेड दे दिया और सेंट, हाँ सेम करते हैं। अब मैं हेडिंग नंबर 2 में मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, तो ये हेडिंग नंबर 2 में मॉडिफिकेशन हो गया। सो आई होप आपको आईडी क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्लासेस के ऊपर बातें करते हैं। जैसे ये पी नाम का पैराग्राफ नंबर 1 है, इसमें मुझे क्लास एट्रीब्यूट यूज करना है और इक्वल टू के बाद क्लास का नेम देना है। जैसे मैं क्लास नंबर 1 दे रहा हूँ, क्लास 1। और दूसरा जो पैराग्राफ है इसको भी मैं क्लास नंबर एट्रीब्यूट दे रहा हूँ। और क्लासेस, आप एक नाम से कई सारे क्लास, एक ही नाम को क्लास यूज कर सकते हो अलग अलग एलिमेंट के लिए। तो पैराग्राफ नंबर 1 में भी मैंने क्लास नंबर 1 दिया है और पैराग्राफ सेकंड में भी मैंने क्लास नंबर 1 दिया हुआ है। अब मुझे इन दोनों में चेंजेस करने हैं। तो जब आप क्लासेस को एक्सेस करते हो तो डॉट सिंबल यूज करते हो। अब जैसे मैंने डॉट यूज करके क्लास यूज किया और क्लास का नेम था क्लास नंबर 1, एंड ये मैंने करली ब्रैकेट बनाया। एंड इसमें मैं कुछ भी चीजें कर देता हूँ, जैसे टेक्स्ट अलाइन यूज कर रहा हूँ सेंटर, एंड कलर यूज कर रहा हूँ पिंक, एंड मैं फॉन्ट स्टाइल यूज कर रहा हूँ बोल्ड, इस तरीके से। अब मैंने क्या किया, मैंने क्लास नंबर 1, तो क्लास नंबर 1 जो है पैराग्राफ नंबर 1 के लिए है एंड पैराग्राफ नंबर 2 के लिए। तो दोनों में ही चेंजेस हो जाएंगे, जो भी पैराग्राफ, अब देखो दोनों में ही चेंजेस हो गए, पैराग्राफ नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 2। सो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं क्लासेस और आईडी को यूज कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि आप अलग अलग नेम से बना रहे हो। अगर मैं चाहता तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अभी मैं कुछ समय के लिए इस क्लासेस को डिलीट कर देता हूँ, इस आईडी को डिलीट कर देता हूँ और इस क्लास को भी डिलीट कर देता हूँ। अब अगर मुझे क्लास नंबर 1 और आईडी नंबर 1 दोनों में ही सेम तरीके का स्टाइल लगाना है तो मैं कॉमा लगाकर इसमें डॉट क्लास यूज कर सकता हूँ, क्लास नंबर 1। तो देखो दो हेडिंग नंबर 1 और पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 दोनों में सेम स्टाइल लग जाएगा। इस तरीके से। और ये जो हेडिंग नंबर 2 है इसको तो हमने छोड़ ही दिया था। तो इस तरीके से आप आईडी और क्लास को यूज कर सकते हो अलग अलग तरीके की स्टाइल लगाने में। जावास्क्रिप्ट में भी हम लोग देखेंगे, जावास्क्रिप्ट में आप उस एलिमेंट को यूज करके वहां पे लॉजिक लगा सकते हैं। आई होप आपको क्लास और आईडी में डिफरेंस क्या है ये चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लास इज द नेम ऑफ योर ग्रुप एंड आईडी इज योर रोल नंबर, सिंपल डेफिनेशन है।